और हम सब जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी सोच शायद हमारे पूर्वजों के समय से ही शुरू हुई थी। पुराने समय में जब हम लोग जानते हैं अराउंड 1000 AD 1000 ईस्वी में जब भारत पूरे विश्व की लगभग 1/3 GDP जो था वो रिप्रेजेंट करता था, उस समय से ही लेकर एक सोच थी कि हमारा भारत जो है वो विकसित बने, आत्मनिर्भर बने। आजादी के बाद अंग्रेजों के समय का जो शासन था, हमें जो भारत मिला, हम सब जानते हैं कि वो उतना सशक्त भारत नहीं था जो भारत की बात में आप लोगों को। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शासन संभाला तो भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो 11वीं पायदान पर था। $2 ट्रिलियन इकॉनमी से चलते चलते 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ को चौथे पायदान पर, चौथे स्थान पर विद अराउंड $4 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो पहुंचाया है। आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रहने वाले हर नागरिक तक हम लोगों को पहुंचना है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और देश में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज मैं कश्मीर में था तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ रूबरू होना चाहिए, बात करनी चाहिए। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन रहता है, जिनसे जब पूछा गया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, भारतीयों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 शब्द, विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। और इसका समापन 3 महीने के बाद उस महान विभूति के जन्मदिन पर, जिनके जन्मदिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस समय के अंतराल में हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश में रहने वाले हर देशभक्त नागरिक को, आम लोगों तक प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज, आत्मनिर्भर भारत का मैसेज, जिसकी शुरुआत कोविड के समय में हुई थी, और एक ऐसी महामारी जिसके चलते लगता था कि देश को बहुत नुकसान होगा, करोड़ों की संख्या में लोग, एक ऐसी महामारी थी, विश्व भर में हम लोग देखते थे। लेकिन आपदा के बीच में अवसर तलाशते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से यहां पर वैक्सीनेशन डेवलप की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, 3 लेयर मास्क जो कभी भारत में बनते नहीं थे वो बने, वेंटिलेटर्स जो कभी भारत में निर्मित नहीं होते थे वो हुए, और वो हम लोगों ने देखा कि इस अभियान ने हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने पांव के ऊपर खड़ा किया। और आज के इस संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ यही बातचीत करने के लिए आया हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक
भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, विकसित देशों की श्रेणी में भारत सबसे प्रथम होगा। तो इसके लिए हम लोगों को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना, जो मैंने पहले कहा कि जिसकी शुरुआत हर गांव से, हर गरीब से, हर नौजवान से, हर मातृशक्ति से और हर किसान की भागीदारी से शुरू होकर देश में रहने वाले हर नागरिक तक जब ये पहुंचेगी, तभी हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिजिनियस हथियार जो थे वो इस्तेमाल हुए और उसके चलते देश जो था वो जीत कर आगे आया। मैं आप लोगों के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं से भी मैंने आह्वान किया है कि हर स्तर पर, हर जगह पर, हर गांव में, हर घर तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों को प्रेरणा देते हुए। बहुत लंबा चौड़ा मुझे बात नहीं करनी, जब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस आएंगे मैं